तुम अब 16 वर्ष के हो चुके हो। देव की अनुज्ञा से और भी 16 वर्ष बढ़ गई है। तुम 32 वर्ष तक इस शरीर में निवास करोगे शंकर। 32 वर्ष तक। जाओ, प्रयागराज जाओ और प्रख्यात कर्मकांडी कुमारी भट्ट को पराजित करो। इस अंधेरे को हटाओ शंकर, हटाओ इस अंधेरे को। भगवान बादरायण की आज्ञा, हमें प्रयागराज चलना। जो आज्ञा
और शर्त यही होगी कि जो भी एक दूसरे से पराजित हो जाएगा वह दूसरे का शिष्य बन जाएगा। कौन हो तुम जो मुझसे शास्त्रार्थ का साहस कर रहे हैं? भगवान गोविंद पाद का शिष्य, शंकर नाम है मेरा। घोर आश्चर्य, नाम सुन रखा है। मेरे दिल में भी बड़े दिनों से लालसा कि किसी विद्वान का उदय जिसके साथ मेरा शास्त्रार्थ हो सके। और बड़े आनंद का विषय है कि यह विजय महोत्सव में आप उपस्थित हो। और मैं तुम्हें बता दूंगा और आचार्य, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। यमराज के विनाशक ईश्वर का खंडन करने वाला हूं मैं। वेदांती लोग जिस ईश्वर को कर्म फलदाता मानते हैं, उन्हें मैंने सिद्ध कर दिया कि कर्म फलदाता कोई ईश्वर नहीं अपितु कर्म है। मैं शास्त्रार्थ के लिए अभी तैयार हूं। मध्यस्थ प्रतिज्ञाएं क्या होगी बताने का कष्ट आप करें। माता, आपसे विनती, आप मध्यस्थता की अनुमति। अनुमति है। ब्रह्म एक, साथ ही साथ चित्त निर्मल और परमार्थ। उस ब्रह्म के ज्ञान से ही माया मोह रूपी प्रपंच का नाश होता है और जीव अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही हमारा सिद्धांत है और उसके आधार है स्वयं उपनिषद। यदि मैं पराजित होता हूं तो सन्यासी के इन काषाय वस्त्रों को त्याग कर गृहस्थ के श्वेत वस्त्रों को धारण कर लूंगा। शब्दों की शक्ति कार्य को प्रकट करने में, अन्यथा वो खोखले शब्द, केवल शब्द। कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है और कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को जीवन पर्यंत करना चाहिए। यदि मैं पराजित होऊंगा तो गृहस्थ धर्म का त्याग कर संन्यास धारण कर लूंगा। मुझे बताइए ये कैसे पता चलेगा? आप कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक। मुझे बताइए ये कैसे माना जाए? मैं अपने लंबे अनुभव से कह सकता कि जीव ही ब्रह्म है, यह सिद्धांत न कभी सिद्ध हुआ है और न कभी सिद्ध होगा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को है ही नहीं। आचार्य, जीव और ब्रह्म एक ही है। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आंख, कान और नाक जैसी इंद्रियों से नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच तो ब्रह्म तक है ही नहीं। तो इस तरह आपका प्रथम प्रश्न ही अनुचित है आचार्य। अच्छा, तो ये बताओ, आपका जो तथ्य है तत्वमसि, आपके अनुसार इसका अर्थ है परम ब्रह्म बनना। परम ब्रह्म बनना क्या है आचार्य? एक क्रिया है, अर्थात कर्म। इसीलिए तो कहता हूं कि तत्वमसि जैसे वाक्य सिर्फ और सिर्फ जप आदि के लिए, बस तत्वमसि जपते रहो। ऐसा नहीं है आचार्य। तत्वमसि वाक्य स्वयं में जीव और ब्रह्म की एकता को बताने के लिए, तो फिर ये कोई जप करने की विधि नहीं हुई। आचार्य ठीक, आप कहते हैं कि उपनिषदों में कहा गया है मन ब्रह्म है, उसकी उपासना करो। कहते हैं कि अन्न की उपासना करो। उपासना करना क्या है आचार्य? कर्म है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये आपके तत्वमसि और अहम
उपासना कारक है। आप धर्म में है आचार्य। तत्वमसि वाक्य में ऐसी शब्द वर्तमान काल का बोधक है, जिसका अर्थ है तू वही है। तो फिर इसका अर्थ उपासना को लेकर भला कैसे हो सकता है? बालक, चलो चलो, ये बताओ, श्रुति में प्रतिष्ठा की कामना करने वाले व्यक्ति को श्रवण करने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, श्रवण के बाद मनन करने के लिए भी कहा गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है, यह भी कहा गया। अर्थ क्या हुआ आचार्य? यही ना कि जीव ब्रह्म का ध्यान करके उसकी उपासना करे। तात्पर्य यही है कि ब्रह्म की उपासना नामक कर्म करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब तो आप मानेंगे ना आचार्य? तो आचार्य, आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उपासना करने का फल ही मोक्ष है। हाँ, यही। तब तो फिर मोक्ष अनित्य हुआ ना आचार्य? अनित्य हुआ? वो कैसे? क्योंकि आप भी जानते हैं मोक्ष तो कभी नष्ट होने वाली वस्तु है ही नहीं। आप भी जानते हैं कि व्यक्ति यदि कर्म करेगा तो कर्म है, नहीं करेगा तो नहीं है। कर्म व्यक्ति के अधीन होता है आचार्य, परंतु ज्ञान ऐसा नहीं है। जैसे अग्नि की उष्णता के ज्ञान के लिए किसी कर्मकांड या मंत्र जाप आदि की आवश्यकता नहीं होती। मंडूक उपनिषद में कहा गया है, परम तत्व के दर्शन करने वाले विद्वान के साथ